हरि प्रिय।
श्री राधे। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवाश्रं स्वरूपं स्वग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवम् साधयितामसवधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितमस्य जय गुरुदेव गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय वयं नमः। कृष्णं करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामदेरयते वृन्दे तुलसीदेवै प्रियैके शवासच कृष्णा भक्तिप्रदे देवीं सत्तवते नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधे मेरा स्वामी मैं राधे जुगुतिरुदास जनमा जनमा मह देविया श्री चरणन में वा बोल गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय हो गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद हरि राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय 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 श्री राधे श्याम श्री राधे श्री राधे हरे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री शुभदेव मुनि कहते हैं बड़े सुंदर आपकी भक्त ने कल उद्धव महाराज के जो उद्धव संदेश जिसे कहा जाता है श्रवण किए थे। भागवत जी की बड़े दिव्य कथा ही है जिसमें ब्रज की गोपियों से मिलकर श्री उद्धव जी ने ब्रज भाव को जाना कि ब्रज भाव कैसा होता है। तो इसके आगे रुक्मणी जी की कथा अपने श्रवण किए जो भगवान द्वारिकाधीश के संग इनकी विवाह हुई। कामस्तु वासुदेवं सदग्ध प्राग रुद्रमण्युना देह प्रस्त प्रत पद्धते एत साधव सैव जात बोधर्व कृष्ण प्रिय समुद्भव प्रद्युम्नेति विख्यातः सर्वतः नमं पिदु। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित स्वयं कामदेव भगवान वासुदेव के अवतार थे। जब कामदेव भगवान शिव के क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गए थे तो पुनः कामदेव भगवान कृष्ण की शरण लिए और वही कामदेव भगवान कृष्ण की वहाँ माता रुक्मणी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिए और प्रद्युम्न के नाम से विख्यात हुए। स्वयं जाता वो दरवा कृष्ण प्रिय समुद्भव प्रद्युम्नेति विख्याता सर्वतः नामं पितु। छोटा शिशु था प्रद्युम्न जी जन्म ली 1 हफ्ता हुआ कि सम्रासुर नामक राक्षस ने जब देवर्षि नारद जी से यह जाना कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न ही उसको मारेगा, मतलब उसके हाथ से उसका वध निश्चित है, तो सम्रासुर अति चिंतित हो गए कि कृष्ण पुत्र मुझे वध करेगा, मुझे मारेगा। तो वो एक दिन का समय सम्रासुर विमान में बैठकर द्वारिका नगर में आए और माया रचाकर छोटे शिशु प्रद्युम्न को हरण करके ले गए। आकाश मार्ग से जा रहा था, सोचा बालक को मार डालेंगे, इससे अच्छा समुद्र में फेंक देते हैं, ये तो ऐसे ही मर जाएगा। समुद्र में फेंक दी है। अब समुद्र में क्या होता है, बड़े बड़े जंतु होते हैं, जलचर प्राणी होते हैं, तो बड़ा सा मच्छर ने छोटे शिशु को निगल लिया है। अब मच्छुओं ने जब समुद्र में जाल फेंका तो बहुत सारी मछलियों में से वो मच्छर भी जाल में फंस गए। अब मछुआ बहुत खुश होकर उस मच्छर को लेकर राजा सम्रासुर को भेज दिए हैं, हमारे राज्य की राजा बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा सोचकर जैसे ही राजा को दिए तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए, उसको भेंट दिए, पुरस्कार दिए हैं और उस मच्छर को रसोई घर में भेज दिया गया। सम्रासुर की दासी का नाम था मायावती। मायावती रसोई घर में काम करती थी, उसके पति भी साथ सेवा करते थे। तो मच्छर के जैसे पेट काटे तो सुंदर एक श्याम वर्ण का छोटा सा बालक निकल आए। सुंदर बालक को देखकर सब बहुत आनंदित हुए। मायावती के पति ने सोचा कि इसको राजा को दिखाते हैं। बार मायावती ने हाथ पकड़ ली, बोले स्वामी ये बालक कितना सुंदर है और आपको तो मालूम भी है मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो मैं चाहती हूँ गुप्त रूप में इसका मैं पालन करूँ और इसकी माता बनूँ। तो उसके पति उस पर दया आ गई, बोले ठीक है तेरा तो कोई संतान नहीं है, तू इसे रख ले, पालन कर। तब मायावती ने उस बालक को ले लिया, किंतु वो तो कोई साधारण बालक था नहीं, वो तो भगवान कृष्ण के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने कुछ ही दिनों में कालचक्र बढ़ाकर बालक प्रद्युम्न को शिशु से कुमार बना दिया और ब्रह्मा जी साक्षात प्रकट हुए। प्रकट होकर प्रभु ने कहा जो ये बालक असाधारण बालक है, इससे जगत का बहुत कल्याण होगा, मंगल होगा,
दुष्टों का विनाश होगा, इसीलिए धरती पर इसका जन्म हुआ है। तब मायावती ने बहुत सारी मायावी विद्या जो है राजकुमार प्रद्युम्न को दी है और उस समस्त शिक्षाओं को प्राप्त करके अस्त्र शस्त्र की विद्या का ज्ञान प्राप्त करके राजकुमार प्रद्युम्न फिर सम्रासुर से युद्ध करने गया। उससे लड़ाई के लिए चुनौती दिए। सम्रासुर ने राजकुमार प्रद्युम्न से युद्ध किया और देवताओं के वरदान के अनुसार प्रद्युम्न के हाथों से सम्रासुर का वध हुआ है। बोले राधे। बहुत दिन इस प्रकार युद्ध होने के बाद बहुत दिन बाद राजकुमार प्रद्युम्न एक दिन अपने द्वारिका नगर में गए। दूर से जब माता रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को देखी तो उन्होंने सोची कि होना हो ये श्री कृष्ण ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण के पुत्र प्राय कृष्ण जैसे ही दिखते थे। फिर जब पास आए तो पता चला कि नहीं ये प्रभु जैसे दिखते तो है किंतु ये प्रभु नहीं है, दूसरा कोई है। फिर माता रुक्मिणी ने सोची कि कहीं ये मेरे कोई खोए हुए पुत्र तो नहीं। ऐसे विचार आ रहे थे मन में, बहुत सारे विचार आ रहे थे कि इतने में देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। नारद मुनि ने सब कहकर सुनाया कि देवी ये तो आपका ही पुत्र है जो सम्रासुर नामक दैत्य ने राक्षस ने चुरा कर ले गया था। फिर ये ऐसे पूरी घटना सुनाए। ब्रह्मा जी ने कालचक्र बढ़ाकर इन्हें बड़ा कर दिए। अपने खोए हुए पुत्र को पाकर माता रुक्मिणी की आंखों में आंसू बहने लगी। दौड़कर जाकर बालक को हृदय से लगा दी। इस प्रकार बहुत आनंद हुआ। द्वारिका नगर में उत्सव हुए क्योंकि राजकुमार लौट कर आया। बहुत खुशियां हुई और सुखदेव मुनि इसके बाद कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते और कहते आशीष सत्रादिश्री भक्त परम सखा प्रतस्तस्मै मणिं प्रदस्वेष्टस्तमन्तकं दास्ये दुहितरं तस्मै स्त्री रत्न रत्नमेव च उपायाहयं समितिनस्त शान्तिरं चन्नते। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, द्वारिका में सत्राजित नामक एक व्यक्ति था। जो सत्राजित सूर्य देवता के परम भक्त थे। सूर्य देवता एक दिन प्रसन्न होकर इसे सियामन तक मणि दे दिए। बोले इसे ले जाओ, सोना निकलेगा, तुम बहुत धनवान हो जाओगे, किसी वस्तु की अभाव नहीं रहेगा। मणि लेकर घर आया। हर दिन पूजा करते थे। रोग व्याधि जरा दरिद्रता बुढ़ापा ये सब उसके पास नहीं आते थे। मणि के पास रहने वाले लोग और मणि से सोना निकलता था। उग्रसेन जी को जब पता चला तो उन्होंने कहा सत्राजित इतना सोना क्या करोगे तुम, हमारे राज सेवा में भी कुछ लगाया करो। किंतु लोभ हो गया था, धन का अभिमान हो गया था। उसने भगवान के मुंह के ऊपर ना कहकर चला आया। देखिए संसार के हर वस्तु भगवान का ही है। आपके पास भी जो भी हो वो भगवान का है, हमारे पास भी जो भी हो सब भगवान का ही है। इसलिए भगवान को अर्पण करके ही वो वस्तु भोगना चाहिए। राधे, ये पंखा नहीं लगेगा, लाइट आएगा तो अब तो सत्राजित हो गया। तो महाराज भगवान के मुंह पर ना कर दिए। देखिए कैसा घटना घटी। सत्राजित के भाई का नाम प्रसन्न था। उस मणि को गले में एक दिन टंगा कर झुलाकर वो वन में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते जब गहरे वन में गया तो एक सिंह ने उसे मार दिया, उसके घोड़े को भी मार दिया और उस मणि को ले गया सिंह। अब सिंह उस मणि को लेकर जा रहा था। कुछ देर में जांबुवान आ गए और जांबुवान आकर सिंह को मार दिया और उस मणि को जांबुवान ने ले लिया। अब तो महाराज ऐसा हुआ, अब 10-12 दिन हो गया। प्रसन्न का भाई शिकार, सत्राजित का भाई प्रसन्न खेलने गया शिकार, तो लौट कर नहीं आया। द्वारिका में चारों ओर ये बात फैल गई। अंत में सत्राजित ने ये दोष लगाया कि अवश्य हो ना हो श्री कृष्ण ही मेरे भाई का वध करके उसने मेरे भाई से वो मणि छीन लिया। भगवान ने विचार किया अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी उल्टा मेरे ऊपर ये कलंक लग गया है। तब भगवान अपने मस्तक पर लगी हुई झूठा कलंक को दूर करने के लिए प्रभु कुछ लोगों को लेकर वन में गए। गहरा वन में गया तो प्रभु ने देखा कि सत्राजित के भाई प्रसन्न और उसके घोड़ा मरा हुआ। कुछ दूर आगे गए
तो देखा कि एक सिंह मरा हुआ है। फिर और आगे बढ़े तो बहुत बड़ा एक अंधेरा, बहुत बड़ी अंधेरा गुफा दिखाई दिया। भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के अंदर प्रवेश किया, बहुत अंधेरी गुफा। उसके अंदर जाकर प्रभु ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे उस मणि को लेकर खेल रहा था। बच्चे भगवान को देखकर डर गए, कौन है ये अनजान व्यक्ति, कौन है। जब चिल्लाकर उठे तो उसके पिता जांबुवान दौड़ कर आए और जांबुवान आकर भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगा है। कौन हो तुम? बिना कारण से मेरे गुफा के अंदर क्यों आए? इस प्रकार कहते भगवान से युद्ध आरंभ किया। 10-12 दिन धुआंसन युद्ध चलता रहा। कभी पर्वतों को उखाड़कर, कभी पहाड़ों को उखाड़कर, कभी वृक्ष को उखाड़कर। अंत में भगवान कृष्ण ने जांबुवान के अंगों को तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया। जांबुवान ने सोचा, अरे तीनों लोकों में विष्णु भगवान को छोड़कर मुझे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। ये कौन है? हो ना हो यही मेरे प्रभु श्री राम है। मेरे प्रभु श्री राम ही है, ये इस रूप में आकर मुझे कृपा करने आए हैं। तब जांबुवान प्रभु के चरणों में गिर पड़े। जांबुवान वही त्रेता युग का जांबुवान है। श्री राम जी के भक्त थे ना, वन में उनकी युद्ध में सहायता किए थे ना, ये ब्रह्मा जी का अवतार थे। तब जांबुवान के मस्तक पर हाथ रख दिए ठाकुर जी ने, भगवान ने उनके संग सारे अंग पहले की भांति ठीक हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा है, जांबुवान इस मणि के कारण मेरे मस्तक पर झूठा कलंक लग गया था, तुम इस मणि को मुझे वापस कर दो। तब जांबुवान प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम किए, प्रेम से आंखों से अश्रु बहने लगे। जांबुवान ने कहा, प्रभु एक बार राम रूप में मुझे दर्शन दे दीजिए, मन में बहुत इच्छा है। तब भगवान श्री राम रूप में जांबुवान जी को दर्शन दिए और जांबुवान जी की एक कन्या थी जिसका नाम था जांबुवती। जांबुवती को प्रभु के चरणों में अर्पित किए, प्रभु मेरी इस पुत्री को स्वीकार करे और उस मणि को भी दे दे। तब उस मणि और जांबुवती को लेकर प्रभु वहां से विदा होकर सीधा द्वारिका प्रस्थान। हवा इसमें आ रही है। हाँ। तो इधर द्वारिका में सब माता दुर्गा की पूजा कर रहे थे। अभी तक हमारे प्रभु क्यों नहीं आ रहे, कहाँ चले गए हैं? इतने में माँ दुर्गा ने साक्षात प्रकट होकर आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जल्दी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तब भगवान कृष्ण उसी समय रथ लेकर द्वारिका नगर में प्रवेश किए। नगर में भारी आनंद फैल गया, सब आनंद में नृत्य करे, पुष्प वर्षा करे, जय जयकार करे। और देखा तो प्रभु सुंदरी एक राजकुमारी को लेकर आए हुए हैं जिसका नाम था जांबुवती। कि जांबुवती के संग भगवान कृष्ण की विधिवत विवाह हुआ। सब और राज दरबार में भगवान कृष्ण जाकर विराजित हुए और सतराजित को बुलाए। सतराजित को पूरा घटना सुनाए, तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा, अथवा वो मणि भी मैंने नहीं लिया, ये तो तुम्हारे भाई जो शिकार खेलने गया था तो उसे सिंह ने मारकर उस मणि को लिया। फिर उस सिंह को जांबुवान ने मारकर उस मणि को जांबुवान ने लिया। पूरी कथा सुनाए और उसके मणि को उसे वापस। सतराजित को भारी शर्मिंदगी हुई। अरे जिस प्रभु को मनाना कितना कठिन होता है, साधना के द्वारा, तप के द्वारा मैंने भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगा दिया। अब तो नरक में भी मुझे जगह नहीं मिलेगा, हैं? मैं क्या करूं? बहुत चिंता में पड़ गए। अंत में सतराजित ने विचार किया, ओहो मेरी जो पुत्री है सत्यभामा, क्यों ना सत्यभामा को गोविंद को अर्पित किया जाए, इसी से कम संबंधी बन जाएंगे तो फिर कुछ तो पाप से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तब दूसरा दिन अपनी पुत्री सत्यभामा और उस मणि को लेकर प्रभु के पास गए। सत्यभामा को देखिए, ये सब लक्ष्मी जी के अवतार थी, इनके संग भगवान के विवाह होना पहले से ही निश्चित थी, है ना, पहले से ही निश्चित थी। तो भगवान ने सत्यभामा जी को स्वीकार किए, किंतु भगवान ने मणि को नहीं लिया।
भगवान ने कहा हमारे जो दादाजी है ना, हमारे नाना जी उग्रसेन, उन्होंने बस आपके मणि से निकलने वाले सोने की बात कर रहे थे, किंतु अब हमें वो भी नहीं चाहिए, आप अपना मणि लेकर जाइए। मणि को वापस कर दिए। भगवान ने सत्यभामा जी के संग विधिवत विवाह की है। सुखदेव मुनि कहते परीक्षित, भौमासुर नामक राक्षस ने, भौमासुर नामक एक राक्षस हमारे धरती के हजारों सुंदर सुंदर राजकुमारियों को बंदी बना के रख दिए थे। जब देवताओं ने उस राक्षस का वध के लिए भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान कृष्ण ने क्या किए, उसके राज्य में, उसके नगर में जाकर उस असुर को मारा है और 16,100 राजकुमारियों को उस कारागार की बंदी से मुक्त किए। 16,100 कन्या ने भगवान कृष्ण को पति रूप में चाही और उन सबको भगवान ने विधिवत पाणी ग्रहण किया है, विवाह किए है। और रुक्मणी, जाम्बुवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, रोहिणी, ये सबको मिलाकर कुल मिला के गोविंद की 16,108 पटरानियां होती है। 16,108 रानी और मुख्य है 8 रानी, जिन्हें पटरानी कहा जाता है ना। तो देखो भगवान की ये जो द्वारिका वाली लीला, एक दिन नारद मुनि देखने के लिए आए। उन्होंने सोचा कि देखो ये भगवान किस प्रकार ये लीला कर रहे हैं, क्योंकि 16,108 रानी है और भगवान तो एक है, तो 16,108 रानियों के संग प्रभु अकेले रूप में कैसे इस प्रकार ये लीला कर रहे हैं। तो नारद जी आए, अलग अलग महल में भगवान की अलग अलग लीला देखे। कहाँ देखा तो भगवान भोजन कर रहे थे, स्वागत किए अपनी पत्नी से। कहाँ देखे तो भगवान विश्राम कर रहे हैं। कहाँ देखे तो बेटी की विवाह करा रहे हैं। कहाँ देखे तो बेटे के लिए बारात लेके जाने वाले। कहाँ देखे तो भगवान गृहस्थ 16,108 महल में अलग अलग रूप में, सब में अलग अलग लीला देखे नारद जी ने। किसी में देखा तो भगवान जो है ना ध्यान कर रहे हैं, किसी में देखा तो युद्ध के लिए चर्चा कर रहे हैं, किसी में देखा कोई देहांत हो गए तो शोक कर रहे हैं, किसी में देखा भगवान स्नान कर रहे हैं, किसी में देखा अपनी पत्नी के संग हास परिहास कर रहे हैं, किसी में देखा तो भगवान अभी अभी वस्त्र आभूषण धारण कर रहे हैं। अलग अलग महल में भगवान नारद मुनि प्रवेश किए। जितने महलों में प्रवेश किए भगवान की अलग अलग लीला देखे। हर महलों में भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि का स्वागत सत्कार करके अपने गृह में सिंहासन पर बैठने के लिए आसन दी है। ये सब देखकर नारद जी की बुद्धि चकरा गई, ये क्या, इतने महलों में इतना कृष्ण, हर रानियों के महल में और अलग अलग लीला। तब अंत में नारद जी जैसे इस प्रकार सोचने लगे तो उनके सामने एक भगवान कृष्ण अलग एक रूप में और एक रूप में प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे नारद सुनो, मैं योग माया का आश्रय लेकर धरती पर ऐसे लीला कर रहा हूँ। इस लीला को देखकर फंसना मत। मैं सब मायामय लीला करते हुए भी इससे अलग रहता हूँ, अतीत रहता हूँ, इससे परे होकर रहता हूँ। इसलिए तुम मेरे स्वरूप का ध्यान करो और भजन करो, नहीं तो ये माया बड़ी कठिन है, बड़ा सुदुस्तरा है। तो भक्तजन आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, इसके बाद आगे की कथा की चर्चा करेंगे।